नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि मेंस के फॉर्मेट में है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न वैसे जीआईसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके पहले जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें यह प्रश्न आया था कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे सामाजिक विज्ञान, कला, विज्ञान, नैतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, अनुभवजन्य, अंतर्विषयी, गतिशीलता, विकासशील, समकालीन। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। और जो कला और विज्ञान पर जो डिबेट है उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, इसको हम लोग समझते हैं। राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान की वो शाखा है जो राज्य, सरकार, सत्ता, अधिकार, कानून, नीतियों, नागरिकों तथा शासन व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक सोशल साइंस का एक पार्ट है, जैसे कि पॉल जेनेट कहते हैं। और ये राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, सत्ता, अधिकार, कानून, नीतियों और नागरिक तथा शासन व्यवस्थाओं के बीच जो को रिलेशन है इसका अध्ययन करता है, एक सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, पॉलिटिकल साइंस। समय के साथ साथ इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतर विस्तार हुआ। आखिर क्यों विस्तार हुआ, क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो डायनेमिक होता है, मानवीय व्यवहार गत्यात्मक होता है। जब मानव व्यवहार गत्यात्मक होगा तो संबंध भी बदलेंगे। तो समय के साथ साथ इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतर विस्तार हुआ, इसलिए इसकी प्रकृति भी बदलेगी। यानी कि पहले एक आयामी हुई होगी, एरिस्टोटल के समय जब पॉलिटिक्स दिया था, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आया। यानी कि इसकी प्रकृति भी बहुआयामी, गतिशील और विकसित होती रही। इसकी प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है क्यों? क्योंकि यह मानव समाज और उसकी राजनीतिक संस्थाओं, उसकी प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, उसके कारण इसके नियम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पूर्णतः निश्चित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है राजनीति शास्त्र की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों है। गिलक्रास्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। यह विज्ञान है क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक तथ्यों का व्यवस्थित, तर्कसंगत तथा अनुभवजन्य अध्ययन किया जाता है। वहीं शासन, नेतृत्व, नीति निर्माण तथा प्रशासन में विवेक, अनुभव और व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता होने के कारण यह कला भी है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र की प्रकृति नैतिक एवं दार्शनिक है। प्लेटो, एरिस्टोटल और रूसो ने राजनीति को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार तथा लोक कल्याण जैसे नैतिक आदर्शों से जोड़ा है। इसलिए राजनीति विज्ञान केवल सत्ता का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसके नैतिक औचित्य और वैधता का भी परीक्षण करता है। आधुनिक युग में इसकी वैज्ञानिक और अनुभवजन्य प्रकृति पर विशेष बल दिया गया है। व्यवहारवाद के प्रभाव से सर्वेक्षण, अवलोकन, सांख्यिकी विश्लेषण तथा अनुभवजन्य अनुसंधान के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाने लगा है। उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक समस्याओं के समाधान को भी महत्व प्रदान किया है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि इसकी प्रकृति अंतर विषय भी है। यह भी इम्पोर्टेंट है। हेराल्ड लॉसवेल ने राजनीति को हु गेट्स, व्हाट, व्हेन एंड हाउ के रूप में परिभाषित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीति का संबंध समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान तथा लोक प्रशासन सहित अनेक विषयों से है। इसकी प्रकृति गतिशील है एवं विकासशील है। समाज, राज्य, शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचार समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसमें निरंतर विकास होता जा रहा है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में राजनीति शास्त्र का अध्ययन केवल राज्य तथा सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण, डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया तथा वैश्विक शासन जैसे विषयों को भी समाहित करता है। इससे उपयोगिता और प्रासंगिकता निरंतर बढ़ी है। जैसा कि सीले ने कहा है कि राजनीति शास्त्र शासन का विज्ञान है, अतः राजनीति शास्त्र एक बहुआयामी विषय है जो राज्य एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से अध्ययन करता है। यही इसकी व्यापक और निरंतर विकसित होती प्रकृति को व्यक्त करता है।
अब कला और विज्ञान, ये जो डिबेट है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि कला है? इस डिबेट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विज्ञान की श्रेणी में देखते हैं कि विज्ञान कैसे है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की श्रेणी में, यह बात आज भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज भी कुछ विद्वान इसे विज्ञान स्वीकार करने में हिचकते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे विज्ञान मान चुके हैं। इसकी प्रकृति को समझने से पहले ये जान लें कि विज्ञान क्या है, और विज्ञान की विशेषताओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास होगा कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? विज्ञान में प्रयोगात्मक और पर्यवेक्षणात्मक विधियों को काम में लाया जाता है तथा इसमें निश्चित विधि तथा तर्क के आधार पर सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की अपूर्व क्षमता होती है और इसी के साथ विज्ञान में कार्यकरण संबंधों को भी स्पष्ट करता है। विज्ञान की इन उपरोक्त विशेषताओं को पढ़कर अब यह देखना अपरिहार्य होगा, यानी कि जरूरी होगा, क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए अथवा नहीं। कुछ विद्वान इसे विज्ञान स्वीकार करते हैं, जैसा कि अरस्तु कहते हैं राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च और पूर्ण विज्ञान है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। इसके अतिरिक्त बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर आदि विद्वानों ने विज्ञान की श्रेणी में रखा है। आप इन विचारकों का नाम नोट कर सकते हैं। अब ये प्रूफ करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। कैसे? कौन से कारण हैं? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियां संभव नहीं है, जैसे प्रयोगात्मक, पर्यवेक्षणात्मक विधियां संभव नहीं है। विज्ञानों में प्रयोग तथा पर्यवेक्षण के द्वारा एक निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। विज्ञान में प्रयोगशाला के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, जबकि राजनीति विज्ञान में मानव की अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, जो देश, काल और कंडीशंस के द्वारा प्रभावित करता रहता है। दूसरा कारण है विज्ञान में माप संभव होती है, जिसके आधार पर विज्ञान में सही निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। यह मापन की प्रक्रिया राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विज्ञान में हम ताप या गैस का दबाव सही रूप से माप सकते हैं, क्योंकि वे निर्जीव हैं और भावनाहीन होती हैं, जबकि मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, क्योंकि मानव के आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषाएं, क्रोध, प्रेम, विचार, ये बदलते व्यवहार को माप नहीं सकते हैं, इसलिए विज्ञान नहीं कह सकते हैं। अगला कारण है विज्ञान में निश्चित नियम होने से 100% सही भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु ऐसी भविष्यवाणी हमारे विषय में नहीं की जा सकती है। राजनीति शास्त्री ये नहीं बता सकता है कि किस निश्चित विचार का जनता का क्या असर होगा, किस देश में कब जन असंतोष फैलाकर क्रांति लाएगा और कब जन समर्थन सरकार को मिलेगा। इसलिए बर्ग का कहना है कि राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। इस विषय में विज्ञान की भांति कार्यकरण संबंध नहीं पाया जा सकता है। यह ज्ञात करना है कि राजनीति शास्त्र में कार्यकरण क्या है, यह कहना कठिन होगा कि कौन सी घटना किस कारण से हुई, क्योंकि प्रत्येक घटना के पीछे अनेक कारण विद्यमान रहते हैं। अगला कारण है प्राकृतिक विज्ञानों में प्रायः शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता एवं एकमतता पाई जाती है, जैसे 2+2=4 होता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसे सिद्धांतों की बहुत कमी है जो सदैव एक हों। जैसे कि एग्जाम्पल, लोकतंत्र की परिभाषाएं, अनेक प्रकार की परिभाषाएं पाई जाती हैं। विद्वानों में अनेक प्रकार का मतभेद पाया जाता है, यानी कि 2+2 की तरह नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान वस्तुतः वस्तुपरक होता है। इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण अनुसंधानकर्ता मानवीय भावनाओं से परे रहते हुए तटस्थता के साथ अध्ययनरत बना रहता है। लेकिन राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय मानव है, अतः यह आत्मपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये चेंज होता रहता है। इसलिए अध्ययनकर्ता का तटस्थता रहना बहुत कठिन हो पाता है। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में न आते हुए भी सामाजिक विज्ञान है। अतः समाज विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन फिर भी सामाजिक समस्याओं पर उसी वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में। कला का अर्थ होता है किसी ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करना, अर्थात कला वो विधा है जो किसी कार्य को हमें अच्छी तरह करना सिखाए। इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान भी कला की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये हमें
अच्छा नागरिक बनाना सिखाती है। इसमें राजनीति शास्त्र के सिद्धांत जैसे चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, नागरिकों के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये आदि बातों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना भी सिखाती है। इस आधार पर कला है। कला के अध्ययन में विद्वानों में अनेक प्रकार के अनेक मतभेद नहीं है। इस आधार पर कला है। बकल महोदय कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। इस प्रकार ब्लंडसली महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है और राज्य का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद राजनीति विज्ञान और कला दोनों हैं। राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक दृष्टि से विज्ञान है और जब राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक जीवन में उतारा जाता है तो यह कला बन जाता है। इस तरह यह विषय कला और विज्ञान दोनों ही बन जाता है। इसमें किसी प्रकार का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। लॉसवेल व कैटले ने राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। वास्तव में राजनीति विज्ञान जहां राज्य के संबंध में विभिन्न संस्थाओं के संबंध में सिद्धांतों की स्थापना करता है, वहां वो उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का प्रयास भी करता है। अतः यह विषय विज्ञान और कला दोनों ही है।